हेलो गाइस, फिर से लेके आए हैं लूसेंट का निचोड़ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। फिर चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे दिया गया है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका हो जाएगा 21 जून को। फिर चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे है महात्मा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ हो जाएगा। 100। देखिए अब आगे की ओर, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल ने, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। और चलिए आगे की ओर, तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका हो जाएगा तांबा। और आगे के प्रश्न और चलते हैं। तो आगे है, बाल पेन, ठीक है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका हो जाएगा पृष्ठीय तनाव, ठीक है। चलिए आगे की ओर, रेशम के, ठीक है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका हो जाएगा शहतूत, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। आगे है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा तांबे की खान। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। तो आगे है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका हो जाएगा शुक्र, ठीक है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। तो आगे है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका हो जाएगा रेटिना। ये तो सबको ही को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा विकिरण। और आगे की प्रश्न की ओर फिर चलते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा विकिरण। आगे की चलते हैं, ठीक है। इसका देखिए, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका हो जाएगा वाटसन और क्रिक, ठीक है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। आगे है, ध्वनि का तीव्रता किस में मापी जाती है? तो जाएगा डेसिबल, ठीक है, डेसिबल पे मापी जाती है। आगे की ओर, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर कहलाता है। फिर आगे की ओर चलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा होम पेज जो कहा जाता है, ठीक है। तो आगे की ओर फिर आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे है, फिर वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। यानी देखिए, धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में जो घूमता है उसको हम शुक्र कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आगे है, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है, सौरमंडल की आयु है। और चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका हो जाएगा हेली पुच्छल तारा, ठीक है। फिर आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है। आगे को, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका हो जाएगा 500 सेकेंड, ठीक है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न है आपका, भारत, ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? इसको हो जाएगा हार्डवेयर। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका हो जाएगा रेडान, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा थोरियम, ठीक। फिर आगे की ओर चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका थायराइड। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।